ओके, सो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट, दैट मीन्स डेटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनका हम यूज करते हैं डेटा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि सपोज दिस इज अ कंप्यूटर, ओके, दिस इज अ कंप्यूटर। आपको पूछना है कंप्यूटर से, ये जानकारी लेनी है कि मशीन क्या होती है, व्हाट इज मशीन। तो आप अपने मन में सोचा, वो मन से कंप्यूटर तक तो नहीं जाएगा, आपको कंप्यूटर तक पहुंचाना होगा। तो यहाँ पर हम इस डिवाइस का यूज कर रहे हैं। सपोज करो ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर हमने कीबोर्ड से अपने डेटा को प्रेस करते हुए लिखा कीज की मदद से और कंप्यूटर तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर हमने अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी दिमाग में या जो भी हमें पूछना था डेटा इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ पर कंप्यूटर तक पहुंचाया। किसकी मदद से? इस कीबोर्ड की मदद से। यहाँ पर कीज देख रहे हैं, ओके, यू कैन सी द कीज, बहुत सारी कीज है, उनकी टेक्स्ट की फॉर्म में हमने अपने डेटा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक यहाँ पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर इस कीबोर्ड को हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हमने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको तो नॉर्मल भाषा में लिखेंगे, दैट व्हाट इज मशीन, तो ये क्या हो गई, एक हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। बट कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता, कंप्यूटर तो समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को इस मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो क्या लिखा है, यही लिखा है कि दीज डिवाइसेस कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। एग्जांपल्स देखिए, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ये सारे ही कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। दैट मीन्स इन सारे का हम यूज करते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। ओके, इनपुट डिवाइसेस के और भी एग्जांपल देख लीजिए, ये कीबोर्ड है, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैप, लाइट पेन, माउस, ये कुछ एग्जांपल्स इनपुट डिवाइसेस के। बेसिकली और भी बहुत से एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस के, बट जो मेन इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स है वो ये है। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड, कि कीबोर्ड क्या होता है। तो बिफोर स्टडी अबाउट द थ्योरी, हम इस थ्योरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले लुक देखते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो देख सकते हैं ये फंक्शन की है, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये एक फंक्शन की है। टोटल कितनी फंक्शन कीज होती हैं, टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। यहाँ पर 4 है, ये 4 है, ये 4 है, 4 3 जा 12। फंक्शन कीज का काम क्या होती है, हर एक फंक्शन की का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिक पैड है, न्यूमेरिक की पैड है, ओके। तो यहाँ से आप इनकी मदद से नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये रोज है, इसको आप जो बीच वाली रो होती है उसको आप बोलते हो होम रो, और ऊपर की रो को बोलते हो अपर, और नीचे की रो को बोलते हो लोअर रो, जिसको की रो बोला जाता है। ओके, ये है टैब, टैब का नॉर्मल यूज किया जाता है। जैसे सपोज आप क्या बना रहे हो, इस तरीके से, सपोज ये टेबल है, ठीक है, ये क्या है, अभी आपको समझाने की कोशिश चल रही है, मैंने सिर्फ 2 ही लिखा, ठीक है। आप इधर कुछ लिख रहे हो, ये इधर कुछ लिख रहे हो, आपको इस बॉक्स में लिखना है। अब तो आप टैब का यूज कर दो, टैब को क्लिक कर दो, आप इस वाले बॉक्स में आ जाओगे। और कैप्स लॉक का यूज किया जाता है यदि आपको कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। यहाँ पर ABCD पूरी जेड तक है, पूरी इंडिविजुअल लेटर्स है, इनको आपको कैपिटल में बनाना है तो आप यहाँ पर कैप्स लॉक का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट का यूज कब किया जाता है, देखो कीबोर्ड में 2 शिफ्ट पाई जाती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। तो यदि आपको लेफ्ट हैंड साइड के कुछ अल्फाबेट्स को लिखना है कैपिटल लेटर में, तो आप इस राइट, ये देखिए, अगर आपको इस लेफ्ट हैंड साइड के लेटर्स को लिखना है कैपिटल में,
तो आप राइट शिफ्ट का यूज करना, और यदि आपको राइट साइड के लेटर्स को कैपिटल में करना है तो आप लेफ्ट शिफ्ट का यूज करेंगे। कंट्रोल की है स्पेस बार जो कि लॉन्गेस्ट की है। कोई पूछे लॉन्गेस्ट की क्या होती है कीबोर्ड में, तो वो होती है स्पेस बार, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कर्सर की है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से ये कर्सर कीज है। ऑल्ट की है, एंटर की है। एंटर से क्या करते हैं, एंटर की का यूज किया जाता है। सपोज आपको न्यू लाइन लिखनी है, आप यहाँ से ये मैं लिखा, मैंने इधर तक लिखा, अब मुझको एक न्यू लाइन में आना है तो मैं एंटर का यूज, एंटर को क्लिक करूंगी तो मैं एक नई लाइन में आ जाऊंगी। ओके, तो दिस इज द कीबोर्ड, दिस इज द ऑल द फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड। नाउ लुक ऑन द थ्योरी पोर्शन। ठीक है, तो अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू फीड द इंफॉर्मेशन एंड डेटा इनटू अ कंप्यूटर। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आप इंफॉर्मेशन या डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हो। आप कैसे पहुंचाते हो, बाय प्रेसिंग द बटन्स और कीज। ये जो बटन्स या कीज है यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें पहुंचाना है कंप्यूटर तक वो हम इसके माध्यम से पहुंचा देते हैं। ओके, इट इज द प्राइमरी डिवाइस यूज टू एंटर की टेक्स्ट। मतलब आपको कुछ टेक्स्ट को एंटर करना है कंप्यूटर में, तो जो सबसे मेन, जो सबसे प्राइमरी है वो है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, ये प्राइमरी डिवाइस है, इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। A keyboard typically contains keys for individual letter। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कीबोर्ड में नॉर्मली कीज होती है इंडिविजुअल लेटर्स, ठीक है, ABCD पूरे इंडिविजुअल लेटर्स के पूरे रहते हैं। यहाँ पर नंबर्स है, यहाँ पर 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है एज वेल एज कीज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर जो स्पेसिफिक फंक्शन आपको करना है उसके लिए भी कीज है जिनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं, जो कि टोटल 12 होती हैं। ओके, इट इज कनेक्टेड टू अ सिस्टम यूनिट यूजिंग अ केबल और वायरलेस कनेक्शन। तो जो भी इनपुट डिवाइसेस, नॉट ओनली कीबोर्ड बल्कि जितने भी इनपुट डिवाइसेस होंगे ये सारे ही किससे कनेक्टेड होते हैं, ये सारे ही यहाँ पर एक सिस्टम यूनिट से कनेक्टेड होते हैं जिसको आप सीपीयू बोलते हो, तो इससे कनेक्टेड होते हैं, है ना। इसलिए तो सीपीयू इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द हार्डवेयर और ऑल द इनपुट डिवाइसेस। तो ये किससे कनेक्टेड होते हैं, इस सीपीयू से। किसके द्वारा, यूजिंग अ केबल और वायरलेस कनेक्शंस। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड इज QUERTY क्वेट्री। ये बहुत ही मोस्ट फेमस कीबोर्ड है। आप ध्यान से देखोगे ये QERTY। तो जो आप अपर रो जो होती है ना, ये इधर ये लिखा है, ये QUERTY यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट जब आप कीबोर्ड को देखोगे तब आपको समझ में आएगा ये अपर रो लिखा है, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है। देखो, सर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, ही इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड। कोई पूछे कि हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था, तो कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था, सर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। और कोई पूछे हु इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के डेवलपर कौन है, कंप्यूटर के डेवलपर है चार्ल्स बेबेज। आई थिंक जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको पता होगा ये कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के डेवलपर हैं और सर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स कीबोर्ड के। ओके, टोटल नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड, यहाँ पर आप बोलोगे 101 है कि 107 है, तो कुछ की ये डिपेंड करता है कि कौन सा कीबोर्ड है। ओके, अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग कीज होती हैं, नंबर कीज अलग अलग होती है, जैसे 101, 107, 104 हो सकती है। तो ये बेसिक है, अप्रोक्सीमेटली 101 से 107 हो गया, अब ऐसा नहीं है कि 108 हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द की। ओके, ये एक इनपुट डिवाइस है। अब दूसरी बात करते हैं माउस की। देख सकते हैं माउस को, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर देखेंगे, ध्यान देंगे, देन वी विल गो ऑन द थ्योरी पोर्शन। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास, ये है लेफ्ट बटन, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट बटन का यूज किया जाता है लेफ्ट क्लिक करने के लिए। ये है राइट बटन, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रोल बार है, जो स्क्रोल व्हील बोल सकते हैं, स्क्रोल बार भी बोलते हैं, कई जगह स्क्रोल व्हील भी बोलते हैं। ये सर्कल की तरह है, घूमता है, इसलिए स्क्रोल व्हील कहा जाता है। और ये माउस की वायर है जो कि कनेक्टेड होगी
सिस्टम से, ठीक है। ये पूरी बॉडी है, ये क्या है, ये बॉडी है। देखो, माउस इज द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस, ये भी बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड की तरह, है ना, कीबोर्ड की तरह मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। इट इज अ वेरी फेमस पॉइंटिंग डिवाइस और कर्सर कंट्रोलर डिवाइस। तो ये है, ये इस तरीके से, ये रेड रेड आप जो देख रहे हो वो कहीं ना कहीं कर्सर का काम कर रहा है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको भी तो माउस ही कंट्रोल करता है ना। और जो आप कीबोर्ड मॉनिटर में जो कर्सर देखते हो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको ये अपना माउस कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको कर्सर कंट्रोलर डिवाइस भी बोलते हैं। और इसका यूज किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, सपोज कोई मेन्यू बार खुला है, कुछ ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है तो आप इसका यूज करते हो, तो इसको पॉइंटिंग डिवाइस और कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल द कर्सर। इट इज अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स, देख सकते हैं स्मॉल पाम साइज बॉक्स की तरह है, विद अ राउंड बॉल एट इट्स बेस। इसकी बेस में, ओके, यहां पर इसकी बेस पर एक राउंड बॉल होती है। क्या होती है? एक यहां पर, इधर एक नीचे इसकी एक राउंड बॉल होती है, विच सेंसेस द मूवमेंट माउस। जैसे माउस को आप इधर खिसकाओगे, ऐसे मूव कराओगे, तो वो सेंस कर लेती है और उस सिग्नल को वो कहां पर पहुंचाती है? सीपीयू, दैट इज द कंट्रोलर ऑफ द माउस। तो वो वहां पर सिग्नल पहुंचाती है ऑन प्रेसिंग द बटन्स, ओके। जनरली इट हैज 2 बटन्स, माउस में जनरली 2 बटन्स पाई जाती हैं, एक होती है लेफ्ट बटन, एक होती है राइट बटन। ऑफ कोर्स राइट बटन राइट साइड होगी स्क्रॉल व्हील के, और लेफ्ट बटन लेफ्ट साइड होगी स्क्रॉल व्हील के। यहाँ देखो स्क्रॉल बार लिखा है, आप स्क्रॉल व्हील भी बोलते हो, स्क्रॉल बार भी बोलते हो, तो डोंट कंफ्यूज ऑन इट कि स्क्रॉल व्हील है कि स्क्रॉल बार है। तो स्क्रॉल बार इज प्रेजेंट एट द मिड और एट द center. Mouse can be used to control the position of cursor on a screen, but it cannot be used to enter text into the computer. मतलब माउस का यूज हम जो कर्सर होता है स्क्रीन पर उसको कंट्रोल करने के लिए तो कर सकते हैं, बट आपको कुछ टेक्स्ट को एंटर करना है कंप्यूटर में तो आप उसमें माउस यूजफुल नहीं होगा, उसके लिए तो आपका कीबोर्ड ही यूजफुल होगा, क्योंकि माउस सिर्फ एक पॉइंटिंग डिवाइस, इससे आप टेक्स्ट को एंटर नहीं कर सकते, टेक्स्ट को फीड नहीं कर सकते कंप्यूटर में, इसलिए आप इसको सेलेक्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी ऑप्शंस, एनी, कुछ भी आपको कुछ सेलेक्ट करना हो, कुछ फाइल को ओपन करना हो, तो ऑफ कोर्स आप माउस का यूज करते हैं। बहुत इजी होता है इसका यूज करना। थर्ड देखते हैं स्कैनर की। अब स्कैनर यहाँ पर लिखा है, मतलब कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है मतलब समझ गए होगे आपको कि जो इंफॉर्मेशन या फिर जो भी डेटा है आपको कंप्यूटर तक पहुंचाना है, तो ये भी एक तरह का डिवाइस होता है जिसके द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हो। तो स्कैनर इज लाइक, इट्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन होती है। तो बिफोर स्टडिंग दिस थ्योरी पोर्शन, थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं स्कैनर की कि होता क्या है एक्चुअल में। देखो ध्यान से समझिएगा, ये है हमारे पास एक कंप्यूटर, ओके, ये क्या है? कंप्यूटर। और ये एक पेपर है, पेपर में सपोज कोई भी ले लो कि ये सपोज आपका टाइम टेबल है, ओके, ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक पेपर के फॉर्म में है। अब आपको इस पेपर को, जो भी पेपर में लिखा है, उसको कंप्यूटर तक फीड कराना है इंफॉर्मेशन को, तो कैसे जाएगा? क्या आप इस पेपर को डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर डाल दोगे? नहीं ना। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे? ये बीच में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बीच में यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे स्कैनर का। तो सबसे पहले हम इस स्कैनर में क्या करेंगे? इस पेपर को, इधर ये देखिए ये स्कैनर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्कैनर में हम इस पेपर को रखेंगे, ये क्या करेगा? ये इसको स्कैन कर लेगा और ये जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, उसको डिजिटल फॉर्म में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो आप बोल सकते हो कि एक कन्वर्टर है जो एक डॉक्यूमेंट को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता था। पहले ये पेपर में जो भी चीजें इंफॉर्मेशन थी वो पेपर में थी, बट जैसे ही स्कैनर ने इसको स्कैन किया, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इस कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। तो देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन
जो कि यहाँ थी अब वो यहाँ पर भी मौजूद हो गई थ्रू स्कैनर। देखिए अभी आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा कि स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। यहाँ पर फोटोकॉपी ही तो हुई है, इसमें क्या हुआ, ये एक डिवाइस है जो ऑप्टिकली स्कैन करता है। ऑप्टिकली मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल, यहाँ पर देख सकते हैं लाइट दिख रही होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ लाइट का यूज होता है। तो ये ऑप्टिकली स्कैन करता है, इमेजेस हो, जरूरी नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट हो, यहाँ पर इमेज हो सकती है ना, इमेजेस हो सकती है, प्रिंटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, हैंड राइटिंग और एन ऑब्जेक्ट, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल इमेज। उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर दिया, अब वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी। तो स्कैनर वर्क by converting the image on the document into digital information, and that can be stored on a computer through optical character recognition. Okay, scanner capture images from the source which are then converted into digital form that can be stored on the disk. यहाँ पर हार्ड डिस्क जो होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव आपने सुना होगा, वहां पर जो कि एक स्टोरिंग डिवाइस है, तो वहां पर चीजें स्टोर हो जाएंगी। These images can be edited before they are printed. तो आप उसको जब प्रिंट करोगे प्रिंटर से, है ना, प्रिंट करोगे प्रिंटर से, तो उस इमेज को आप एडिट भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पर कुछ और इमेज होगी, आपने उसको स्कैनर के थ्रू इधर कंप्यूटर तक पहुंचा दिया, अब जो भी एडिटिंग करनी है आप कंप्यूटर में कर सकते हो, देन उसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा यूज है स्कैनर का। ओके, अब नाउ सी द जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे हम। जॉयस्टिक देखो एक स्टिक की तरह होती है, जॉयस्टिक वर्ड्स पता चल रहा है, जॉयस्टिक, सॉरी ये ड्राइंग थोड़ी वो हो गई लाइन। तो जॉयस्टिक में देखो ये स्टिक है, मतलब एक लकड़ी की तरह, स्टिक छड़ी, ये तो ये देखो ये स्टिक होती है जिसके अपर और लोअर एंड में बॉल रहती है, राउंड शेप की स्फेरिकल बॉल होती है। ओके, और जॉयस्टिक क्या करती है, ये चारों डायरेक्शन में इस तरीके से ऑल 4 डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। तो ये भी एक तरह की, जॉयस्टिक भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जस्ट लाइक माउस की तरह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, विच इज यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। मतलब मॉनिटर की स्क्रीन में जो कर्सर होता है उसको ऐसे ऐसे मूव कराने में इसका यूज किया जाता है। इट इज अ स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल। तो एक तरह की स्टिक होती है जिसकी स्फेरिकल बॉल होती है एट इट्स लोअर, ये इस लोअर एंड में, यहाँ पर ये लोअर एंड में और इस अपर एंड में। ओके, और ये जो लोअर स्फेरिकल बॉल होती है वो मूव करती है अंदर सॉकेट में। वही लिखा है कि द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन, और द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ माउस। माउस की तरह इसका सिमिलर फंक्शन होता है to point out the things, that's why it is called the pointing device, and it is mainly used in computer aided designing and playing computer games। मतलब जब भी joystick की बात होती है तो mostly प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स में इसका जिक्र होता है। कंप्यूटर गेम जब बच्चे खेलते हैं तो इसका जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ लुक एट अनदर इनपुट डिवाइस, दैट इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। वर्ड सेज एवरीथिंग, वर्ड सब कुछ बता देता है। देखो ऑप्टिकल मतलब लाइट, कैरेक्टर रीडर मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये रीड कर लेता है। ये एक ऑप्टिकली क्या करता है, लाइट के थ्रू ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को रीड कर लेता है और उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अभी और समझिएगा ध्यान से कि OCR इज एन इनपुट डिवाइस। ओके, ये एक इनपुट डिवाइस है विच इज यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट, जिसका यूज किया जाता है प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए। किसके लिए, रीड करने के लिए। OCR स्कैन, ये स्कैनर नहीं है, डोंट कंफ्यूज दैट इट इज अ स्कैनर। ये स्कैन करता है ऑप्टिकली, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ऑप्टिकली मतलब लाइट के थ्रू ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हर एक लेटर को क्या करता है, स्कैन करता है। ओके, और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन रीडेबल कोड में, एंड स्टोर्स द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। सिस्टम मेमोरी में स्टोर कर लेता है। समझिए, ये प्रिंटेड टेक्स्ट है। ओके, ये प्रिंटेड टेक्स्ट है, ये प्रिंटेड टेक्स्ट है।
ठीक है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है सिर्फ, तो ये एक क्या है, ये एक OCR है। तो ये ऑप्टिकली मतलब लाइट का यूज करके ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को क्या करेगा, रीड करेगा और उसको ये कन्वर्ट कर देगा मशीन की रीडेबल लैंग्वेज में, और यहाँ पर जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट है वो स्टोर हो जाएगा स्टोरिंग डिवाइस या सिस्टम की मेमोरी में। ओके, अब लास्ट है MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, देखो इसका ज्यादातर यूज ना बैंक वगैरह में किया जाता है। क्या होता है, जो चेक होते हैं ना, है ना, जो चेक होते हैं इस तरीके का देख सकते हैं, ये चेक है, तो चेक में क्या होता है, चेक में बैंक का कोड नंबर और चेक नंबर जो होता है वो एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है। एक स्पेशल टाइप की इंक होती है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं, उस इंक से चेक का कोड नंबर और चेक नंबर लिखा जाता है ना, चेक कोड नंबर या चेक नंबर लिखा जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार कोई चेक नकली तो नहीं है, कुछ असली तो नहीं है ना, तो बैंक में अक्सर इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। चेक में भी अगर कोई चेक निकलवाना है तो वो बैंक ही जाएगा। तो ये एक इनपुट डिवाइस है विच इज जनरली यूज्ड इन बैंक, ये ज्यादातर यूज होता है बैंक में बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसीडेड एवरी डे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चेक आते जाते रहते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है MICR, ये यहाँ पर वही लिखा है कि द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन अ चेक विद अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक, एक स्पेशल टाइप की इंक से लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, दैट कंटेन पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें किसके पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स की, जिसको कौन समझ सकता है, दैट आर मशीन रीडेबल, जिसको आप नहीं समझ सकते, आप उसको रीड नहीं कर सकते, सिर्फ मशीन ही रीड कर सकती है। और जो पूरी प्रोसेस होती है, यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस होगी, यहाँ पर हम MICR में इस तरीके से चेक डाला, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हो गई और यहाँ पर ये चेक बाहर निकल आया। ये जो पूरी प्रोसेस हुई, यहाँ पर जो रीडिंग प्रोसेस हुई, क्योंकि उसको सिर्फ मशीन रीड कर सकती है, उस रीडिंग प्रोसेस को बोलेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर MICR, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये MICR रीडर ये अलग है और ये भी अलग है, ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन आ जाएगा, नॉट रीडर। The main advantage of MICR is that it is very fast and less error. Of course बहुत ही फास्ट है। अगर आपके पास कोई चेक आ गए, सपोज बहुत सारे 50 चेक, और आपको कोई बोले कि यार इसको चेक करो कि इनमें से करेक्ट कौन है और करेक्ट मतलब करेक्ट कौन है, मतलब रियल कौन है, उसमें चेक सचमुच है कि नहीं, पता चला कोई ऐसी कागज सा है, तो आप उसको देखोगे, कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं कि आप सीधे बता दोगे। तो सिंपल है कि उसको आप मशीन में डालो, वो खुद चेक कर लेगी। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्टली कीबोर्ड हुआ, माउस हो गया, MICR, OCR, DCA फर्स्ट एग्जाम सेमेस्टर में बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइसेस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट डिवाइसेस एंड द टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। सो यदि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छा लगा, अच्छे से क्लियर समझ में आया, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।